मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल तक राजविद्या राजगुह्य योग नवम अध्याय प्रारंभ हुआ। परमात्मा की अवज्ञा करने वाले भजन नहीं कर पाते हैं, किंतु जो श्रद्धालु है दैवी प्रकृति युक्त होकर के निरंतर भजन करते हैं, जान करके परमात्मा तत्व को निरंतर परमात्मा का श्रवण मनन करते हैं, नित्य भक्ति से युक्त होकर के किस किस प्रकार भजन करते हैं उसके लिए आगे कहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये माम यजन्तो उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वत्मुखम् माम उपासते। अन्य ज्ञान यज्ञेन चापि, ज्ञान यज्ञेन च, ज्ञान यज्ञ से भी, कर्मयोग से भी, एकत्वेन पृथक्त्वेन माम यजन्तो विश्वतोमुखम उपासते। विभिन्न प्रकार उपासना करते हैं, ज्ञान यज्ञ से भी उपासना करते हैं, कर्मयोग से भी उपासना करते हैं, एकत्वेन भी उपासना करते हैं, पृथक्त्वेन भिन्नत्वेन भी उपासना करते हैं। ज्ञानमेव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परमात्मा का जो ज्ञान वो भी यज्ञ है, उससे भी परमात्मा का चिंतन। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करते हैं, श्रवण मनन करने के पश्चात ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ होता है, वही ज्ञान ही यज्ञ है। इससे भी माम यजन्तो उपासते, मेरा ही यजन भजन करते हुए, पूजन करते हुए उपासना करते हैं। ये श्रेष्ठ भक्ति है, ज्ञान रूप भक्ति। चकार देने से चापी, कर्मयोग करके भी मेरी उपासना करते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं, ईश्वरार्पण बुद्धिया श्रद्धापूर्वक, वो भी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आयोजन करते हैं। सकर्मण तमभ्यर्च, अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त करके, तम पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं।
कर्मयोगी भी मोक्ष का साधन परंपरा से ज्ञान यज्ञ का उपाय रूप है कर्मयोग। वो कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया करते, वो भी मेरा उपासना करते हैं। कुछ तो एकत्वेन उपासना करते हैं, एकमेव परम ब्रह्म, एकमेव द्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय है ब्रह्म, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो चिंतन करते हैं वो तो श्रेष्ठ भक्त है। कुछ पृथक्त्वेन उपासना करते हैं, भिन्न भिन्न रूप से, आदित्य चंद्र आदि भेद से, विष्णु आदित्य रूप से स्थित अलग रूप से भी उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। और विश्वतोमुखम बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। अनेक रूप से सारा विश्व ही मेरा स्वरूप है। कोई किस रूप से पूजा करते हैं, कोई किस रूप से पूजा करते हैं, सब श्रद्धालु है। जिस रूप से भी पूजा करे, किस प्रतीक की पूजा करे, किसी नाम से ध्यान करे, परमात्मा का ही ध्यान करते, मेरा ही ध्यान करते, मेरा ही उपासक भक्त है। नाम रूप सब मिथ्या ही है। कोई किस रूप से, कोई किसी नाम से ध्यान करते हैं तो मिथ्या होने पर भी शास्त्रीय नाम, शास्त्रीय मंत्र से उपासना करना श्रेष्ठ है। जो नहीं जानते हैं शास्त्रीय नाम रूप, किसी प्रकार श्रद्धापूर्वक यदि उपासना करते हैं तो भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा जैसे पिता माता से कुछ बोलता है, अस्पष्ट बोले कुछ बोलता है, पिता माता खुश होकर के सुनते हैं। जो ठीक ठीक मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं वो भी कुछ नाम ले करके पूजन करते, भजन करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होते ही हैं। यह शास्त्रीय नाम, संस्कृत नाम लेना चाहिए, ये अपनी संस्कृति है। किंतु कुछ ऐसे अपभ्रंश शब्द प्रयोग करते हैं, प्रेम से कहते कहते कुछ अलग शब्द कर देते हैं। ये भी प्रसिद्ध है। भक्त इस प्रकार कुछ नाम लेकर के उपासना करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते। जिस रूप से जो भी पूजा करे, बहुत प्रकार से मेरी ही पूजा, मेरी उपासना करते हैं। तो बहुत प्रकार यदि उपासना करते हैं तो परमात्मा की ही कैसे उपासना होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं ही सर्वरूप हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम पहले कहा गया, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सबका वास्तव तत्व परमात्मा ही है। अज्ञान के कारण नाम रूप कल्पित है, भेद भी कल्पित है, सर्वपत एक ही परमात्मा ही है। वही आगे कहते हैं सर्वात्मक मैं हूँ। अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। अहं क्रतुः, अहम यज्ञः, अहम स्वधा, अहम औषधम, अहम मंत्रः, अहमेव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। सब कुछ मैं ही हूँ। क्रतु भी मैं, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषध भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत आज्य घृतम भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हवन कर्म भी मैं हूँ, सर्वात्मक मैं हूँ। अहम क्रतु कहते, क्रतु और यज्ञ। क्रतु यज्ञ में वैदिक कर्म में विवाह किया जाता है, यूप के साथ होता है क्रतु, यूप नहीं तो यज्ञ, ऐसा भी प्रसिद्धि है। यहाँ भगवान भाष्यकार करते हैं अर्थ, श्रुति विहित कर्म विशेष को क्रतु कहते हैं।
और यज्ञ शब्द से स्मार्त कर्म, स्मृति विहित कर्म यज्ञ। श्रुति विहित हो स्मृति विहित हो जितने कर्म शास्त्रीय कर्म मैं ही हूँ और स्वधा भी मैं हूँ। जब हवि प्रदान करते हैं देवता को देते समय स्वाहा शब्द प्रयोग करते हैं। इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ऐसे स्वाहा कहेंगे। पितृलोक को जो हवि प्रदान करते हैं वहाँ स्वाहा नहीं कहते हैं, स्वधा कहते हैं। पितृभ्य स्वधा। पितृलोक को पिंड अर्पण आदि प्रदान करते समय जो देते हैं स्वधा रूप से अन्न प्रदान करते हैं, मैं वही हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। अहम औषधम, औषध शब्द से रोग निवारक औषध भी कहा जाता है और प्राणी के द्वारा खाया जाता अन्न व्रीहि आदि को भी औषध कहते हैं। सब मैं ही हूँ। मंत्रो अहम, कर्म करते समय जो मंत्र प्रयोग किया जाता है, जिस मंत्र उच्चारण करके देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं, पितरों को पिंडदान करते हैं, वो मंत्र भी मैं हूँ। अनुष्ठान काल में अर्थ स्मारक होता है मंत्र। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम, मंत्र का लक्षण। अनुष्ठान काल में मंत्र बोल करके ही अर्थ स्मरण करते हैं। तो ये मंत्र भी मैं हूँ। अहम मंत्र, अहमेव आज्यम, आज्य हवि प्रदान करते, घृत आदि कुछ भी देते हैं, आज्य है घृतम, जो हवि प्रदान करते वो भी मैं ही हूँ। सर्वम ब्रह्म, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप देखते हो, जहाँ आपको कुछ दिखता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वही आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, किसी भी शब्द से कहो, एक ही तत्व है। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम, ग्राह्य ग्रहीतेति मृषा विकल्पः। यद अस्ति जो है, यद भाति जो दिखता है, स्फुरण हो रहा है, तद आत्म रूपम, जो जो है, अस्ति अस्ति अस्ति, घटो अस्ति, पटो अस्ति, पृथ्वी अस्ति, जलम अस्ति, यद यद अस्ति तद आत्म रूपम। यद यद भाति स्फुरण हो रहा है वह भी आत्मस्वरूप है। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, वो आत्मस्वरूप ही है। आत्मस्वरूप से भिन्न नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। आत्मस्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं, ना भान होता है, ना किसी का भान होता, ना कोई है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। आत्मा से भिन्न किसी का भी स्फुरण नहीं होता है। आत्मा ही दृग रूप है, स्वयं प्रकाश है। उससे भिन्न सब अनात्मा है, जड़ है। किसी का भी ना स्फुरण होता है, ना कोई है। आत्मा है सद्रूप, सत से भिन्न है असत, है नहीं। जो है वही आत्मस्वरूप, जो है नहीं वो मिथ्या है, असत्य है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। आत्मा से भिन्न कुछ भी यदि दिखता है वो सत नहीं, असत है। असत होने पर भी दिखता यदि है तो मिथ्या कहना। कुछ तो नहीं दिखेगा जो तुच्छ है, और जो दिखता है असत होने पर भी यद असत भासमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत। जो असत है, सत भिन्न है, सत नहीं है, किंतु भान हो रहा है, उसको ही कहते हैं मिथ्या। बंध्या पुत्र शश विषाण को मिथ्या नहीं कहते हैं, क्योंकि वो असत है, भान नहीं होता है, दिखता नहीं है। जो नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते हैं मिथ्या। जैसे स्वप्न में हाथी, रज्जु में सर्प, ये सब मिथ्या है। अन्य कुछ है ही नहीं, ना दिखता है। तो जो दिखता है स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम, स्वरूप संवित चिद रूप ज्ञान ही केवल दिखता है।
मैं देखने वाला हूँ, ग्रहण करने वाला हूँ, ग्राह्य दृश्य वस्तु है, ये सब विकल्प है, कल्पना है। अज्ञान के कारण नाना कल्पना है, वस्तुतः एक आत्मतत्व ही है। सब कुछ मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, अहम अग्नि, अहम हुतम, हवन कर्म भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए जिसे किसी प्रकार से, जिस किस रूप से, जिस किस प्रतीक का, जिस किस नाम लेकर के पूजन करते हैं, वो मेरा ही पूजन करते हैं। ये सूर्य चंद्र आदि वो मेरे से भिन्न कोई नहीं, मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अहम अस्य जगतः पिता माता धाता पितामहः। अस्य जगतः अहम पिता अहम, माता अहम, धाता अहम, पितामह अहम। सारे कुछ मैं ही हूँ। जगत की माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, धाता भी, पितामह। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। जितने सब कुछ मैं ही हूँ। वेद्य है ज्ञेय पदार्थ, मैं ही हूँ। ओंकार जो पवित्र है, ओंकार वो भी मैं हूँ। ऋक् साम यजु ये भी मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। अस्य जगतः पिता अहम, पिता है जनक मैं हूँ। जगत की माता जनयित्री भी मैं हूँ। माया को माता कहते हैं, माया मेरे से भिन्न नहीं है, माया भी ब्रह्म रूपा है। धाता धारण पोषण करने वाले, कर्म फल धारण करके समय पर देने वाले दाता भी मैं हूँ। अरे पितामह, पिता के पिता भी मैं हूँ। वेद्यम ज्ञेय पदार्थ, आगे कहेंगे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात अमृतम अश्नुते। और ज्ञेय पदार्थ भी मैं हूँ। ये से तो ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म, जिसके ज्ञान से मुख्य होता है। अरे बाकी जितने पदार्थ ज्ञेय पदार्थ है, नाम रूप कल्पित है, वास्तवतः सच्चिद आनंद ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। वेद्य भी मैं हूँ, ज्ञेय पदार्थ जितने मैं ही हूँ, अधिष्ठान तो सद्रूप है, नाम रूप कल्पित है। पवित्र ओंकार भी मैं हूँ, पवित्र करने वाले सब हो, ओंकार भी मैं हूँ। ऋक् साम यजुर्वेद सब कुछ परमात्मा ब्रह्म ही है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अहम पूर्व श्लोक में कहा गया, अहम गति ही, अहम भर्ता, अहम प्रभु, सब अहम। गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत
प्रभव प्रलय स्थानम निधानम अव्ययम बीजम अस्य जगत, इस जगत का में गति सारे प्राणियों की गति, गम्यते ते गति ही, गम्यते प्राप्यते, कर्म फल है गति, जिसको प्राप्त करते हैं कर्म से ही आगे गति होती है। पुण्य पाप कर्म के अनुसार आगे जन्म गम कर्म फल की प्राप्ति, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी मर्त्य में। ये कर्म फल गति में ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। भरता भरण पोषण करने वाले मैं हूँ, प्रभु है सबका स्वामी मालिक मैं हूँ, साक्षी भी मैं हूँ। जो कर्म करता है कर्म को जानने वाला साक्षी मैं ही हूँ। किसके भरोसे से किसके विश्वास करके लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, धन दे देते हैं, कौन फल देगा? परमात्मा यदि नहीं हो, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके ही बहुत धन संपत्ति लोग दान कर देते हैं। तो परमात्मा ही कर्म फल देने वाले हैं, वही साक्षी है। पुण्य कर्म करने पर परमात्मा ही साक्षी है, और पाप कर्म जो करता है उसका भी साक्षी है। कोई छिपा करके पाप कर्म करेगा तो भी परमात्मा अंतर्यामी जानते हैं, समय पर फल देंगे। अपने को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग अपने को बड़े बुद्धिमान चतुर मानते हैं, हम छिपा करके कुछ कर लिए, किसी को पता नहीं चला। दूसरे को पता चलने पर भी कुछ नहीं होता है, पता जिसको चलता है उनके खाता में रह जाता है, लिपिबद्ध हो जाता है, और समय पर फल मिलता ही, भोग करना ही पड़ता है। वो तो अंतर्यामी है। आप कुछ करना चाहते हो तो पहले ही परमात्मा जानते अब ये करने के लिए जा रहा है। मन में कुछ भावना हुई, कुछ कर्म हुआ, कभी कभी अपने आप कुछ गलती कर लेते हैं बिना जाने, पश्चाताप करते बहुत देर के बाद कि ये गलती हो गई, किंतु परमात्मा पहले से ही जान लेते ये गलत कर रहा है, गलत करेगा, त्रिकालज्ञ है। तो सब का साक्षी मैं हूँ। साक्षी होने से ठीक ठीक समय पर कर्म फल देने वाला हूँ। साक्षी है, जो किया हुआ कर्म, जो नहीं किया हुआ, कर्तव्य पालन करता है नहीं करता है, पुण्य कर्म करता है पाप कर्म करता है, सबका साक्षी हूँ। और सबका निवास, जिसमें वास करते, मेरे में ही सारा ब्रह्मांड वास करते, सबका निवास परमात्मा ही है। और शरणम, सबका शरण, परमात्मा के शरण में सब है। पहले प्रथम में कुछ अपने प्रयास करते हैं दुख निवृत्ति के लिए, अंत में परमात्मा के भरोसे में ही रहते, परमात्मा ही कष्ट निवृत्ति करते हैं। जो नहीं मानता है परमात्मा को, अत्यधिक कष्ट होने पर फिर मानना ही पड़ता है। भले ही परमात्मा नाम से नहीं कहे, कुछ ना कुछ शब्द ले करके मानना पड़ता है। वैदिक नाम, वैदिक सिद्धांत को नहीं मानने वाले वे भी परमात्मा को तो मानते ही हैं। परमात्मा नहीं कहने पर भी कोई है रक्षा करने वाले है, ये अवश्य ही मानते हैं। सबके कष्ट को दूर करने वाले मैं ही शरण हूँ, और मैं ही सुहृत सबका। इतने ऐसे बंधु सुहृत होता है जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके उपकार करता है। सामान्य लोक में बंधु होते हैं, उपकार तो करते हैं, किंतु इसके साथ अपेक्षा रखते हैं ये मैंने किया, समय पर वो मेरे उपकार करेगा। मैंने इसे किया था, तुमने क्यों नहीं किया, ये भी पूछते हैं। करते समय भी ध्यान रहता है मैंने इसे किया, ये भी समय पर करेगा। वो बुलाते हम जाएंगे तो, हम बुलाएंगे तो आएंगे। कुछ ना कुछ प्रत्युपकार अपेक्षा करके उपकार करते हैं, किंतु परमात्मा सुहृत है वास्तव, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके ही उपकार करते हैं। कोई सोचते हम तो इतने दुखी है, परमात्मा क्या उपकार करते हैं।
यही उपकार करते आपको दुख दे करके परमात्मा का याद कराते हैं, ये कम उपकार नहीं है। परमात्मा को भूल करके दुखी होते हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, मेरा याद करो, संसार में आया था मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा साक्षात्कार करने के लिए, तुम संसार में भटक भटक कर जीवन समाप्त करते हो, थोड़े समय बाकी बचा, मेरा याद करो। तो परमात्मा स्मरण दिलाते हैं। दुख देते समय भी परमात्मा दूत भेजते हैं, दुख दूत है, सावधान कराता है, उपकार ही करते हैं। माता कभी बच्चे को थापड़ लगाती है तो उपकार कष्ट देने के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए। इसी प्रकार परमात्मा तो उपकार करते ही है, और कौन प्रत्युपकार उनके लिए करेगा। अरे मैं प्रभव प्रभवती अस्मात् इति, प्रभव कहीं सबका जगत कारण, सब जगत की उत्पत्ति के कारण हूँ। अब प्रलय भी मैं हूँ, मेरे में सब लीन हो जाते हैं। प्रभव प्रलय स्थानम, मेरे में स्थित है, तिष्ठति अस्मिन् इति स्थानम, मेरे में स्थित, स्थिति काल में भी परमात्मा में है। उपादान कारण में कार्य रहता है, कार्य की उत्पत्ति उपादान कारण से होती है, कार्य का लय भी उपादान कारण में होता है। मिट्टी से घट बनता है, जब तक घट रहता है मिट्टी में ही रहता है, घट नष्ट हो जाता है तो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी रूप। इसी प्रकार सुवर्ण, ये सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न है, स्थित भी परमात्मा में, लीन भी होता है परमात्मा में। इसलिए प्रभव प्रलय स्थानम और निधानम, निधि निक्षेप धरोहर करते हैं, धन संपत्ति को गाड़ करके नीचे रखते हैं अन्य समय में भोग करने के लिए। ये परमात्मा भी सबकी निधि है, जो कर्म करते हैं उसको सब रखते हैं संचय करके, नष्ट होने नहीं देते हैं। आप कितने अनादिकाल से कर्म किया है आपने, सब कर्म की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। कोई धन रखते हैं तो खराब हो जाता है, सड़ जाएगा, मिट्टी के अंदर रहते हैं, फिर कभी कभी बीच में देखते हैं नष्ट हो सकता है, कोई पदार्थ रखो, किंतु कर्म परमात्मा रखते हैं, नष्ट नहीं होता है। अनादिकाल से कितने कितने जन्म हो गए, सब कर्म है। कभी बहुत करोड़ों जन्म के पहले यदि आपने वेदांत श्रवण थोड़ा सा किया होगा, वो उस तज्जन्य संस्कार अदृष्ट पुण्य अभी भी है। अभी थोड़ा सा यदि प्रारंभ करते हो तो वही अदृष्ट सहायक होकर के आगे बढ़ा देता है, नहीं कि व्यर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। पाप कर्म फल भोगना ही पड़ता है, पाप कर्म फल भोगने पर भी पुण्य कर्म वेदांत श्रवण कुछ किया है व्यर्थ नहीं होता है। थोड़े भगवान का नाम जप किया है, सत्कर्म किया है, पूजा पाठ सेवा आदि कुछ आपने कर्म सत्कर्म किया है तो समय पर फल देता है। ये निधि है, अन्य समय में आपको फल देने वाले, भोग देने वाला है प्राणियों का, ये परमात्मा ही निधि है। अरे बीज भी है, जैसे बीज से वृक्ष होता है, इस प्रकार जगत उत्पत्ति का कारण है। जितने कारण कार्य उत्पन्न होते सब का बीज है परमात्मा। माया विशिष्ट चेतन ही सारे जगत का कारण, शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं होता है, माया विशिष्ट चेतन कारण है, उसको कहते बीज। जन्माद्यस्यतः ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने ब्रह्म का लक्षण किया, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे, वही ब्रह्म है। बीज का प्रवाह चलता है, आगे कार्य हमेशा उत्पन्न होने से ये बीजम अव्ययम, ये कार्य की उत्पत्ति बार बार होती है, इसलिए बीज का नाश नहीं होता है। सुषुप्ति काल में सो जाते हैं, अज्ञान निद्रा रहती है बीज रूप से, बीज रहने से फिर जगना पड़ता है। यदि बीज कारण नहीं रहता फिर आगे जागरण नहीं होता, सुषुप्ति के बाद कोई जगता नहीं, जग जाते हैं, बीज कारण रहता है।
ठीक इसी प्रकार प्रलय काल में भी सारे कार्य प्रपंच नष्ट होता है, बीज रहता है, फिर समय पर अंकुरित होकर के फिर सृष्टि होती है। तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अहम तपामि, अहम वर्षम निगृह्णामि, अहम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत् असच अहम। हे अर्जुन, सब मैं ही हूँ। अहम तपामि, सूर्य बन करके सबको तपाता हूँ, उष्ण स्पर्श प्रदान करता हूँ। अहम वर्षम निगृह्णामि, रश्मियों के द्वारा सूर्य किरण से वर्षा जल का ग्रहण होता है, ग्रहण निगृह्णामि। उत्सृजामि च, फिर छोड़ता हूँ, फिर वर्षा ऋतु में त्याग करता हूँ। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, बाकी समय में सूर्य किरण के द्वारा जल ऊपर जाता है, फिर ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। ये भगवान स्वयं सूर्य बन करके ही ये करते हैं, तो ये परमात्मा ही है। अमृतम चैव मृत्युश्च, मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। देवताओं का भोग्य अमृत भी मैं हूँ और मृत्युओं का मरण मैं भी हूँ। और सदसच अहम, जो सत हो असत हो मैं हूँ। सत असत शब्द से यहाँ सद ब्रह्म असत बंध्यापुत्र ऐसा नहीं लेना। यहाँ सत शब्द से व्यक्तम, असत शब्द से अव्यक्तम। जो इंद्रिय के विषय अभिव्यक्त होता है अस्ति कहते सत, जो इंद्रिय के विषय नहीं उसको कहते असत। ये जो व्यक्त हो अव्यक्त हो मैं ही हूँ। जो कार्य है व्यक्त होता है, कारण अव्यक्त है, सारे कार्य कारण भी मैं हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए विभिन्न प्रकार से एकत्वेन हो पृथक्त्वेन हो जो पूजा करते हैं वो मेरे ही पूजा करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये तो जान करके पूजा करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। जो अज्ञानी है केवल फल इच्छा से ही चिंतन करते हैं, वो स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं। त्रैविद्यामां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या यज्ञैरिष्ट्वा सोमपा पूतपापा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते सुरेन्द्रलोकं पुण्यम आसाद्य दिवि दिव्यान् देवभोगान् अश्नन्ति। त्रैविद्या यज्ञैरिष्ट्वा सोमपः पूतपापः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। वेद त्रय है, ऋग यजु साम। विवाह करके अथर्ववेद को अलग व्यास जी ने किया है। तीन ही वेद, वेद अध्ययन करने के पश्चात
वैदिक कर्म करना होता है। ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास करके वेद अध्ययन करता है, धर्म मीमांसा करता है। वैराग्य हो तो ब्रह्मचारी अवस्था से भी संन्यास लेता है। वैराग्य नहीं होने पर गृहस्थ आश्रम में जाएगा। गृहस्थ आश्रम में जो जाते हैं वो वास्तव में नहीं गृहस्थ आश्रम में भोग करने के लिए, कर्म करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना होता है। जब तक वेद अध्ययन धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं हुआ तब तक गृहस्थ बनने के लिए भी अधिकार नहीं है। सामान्य जन यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, बहुत लोग नहीं कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तो विवाह कर्म भी नहीं होगा। वैदिक कर्म विधि से नहीं होगा। कर्म कोई विधि से करने के लिए पहले यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। इसलिए कभी कभी जो अन्य संस्कार नहीं करते अलग से शादी के समय थोड़ा डाल देते हैं पंडित लोग। शादी करने वाले को पता नहीं चलता ये क्या है, कभी सोचा नहीं देखा नहीं, फिर तुरंत निकाल देते हैं। आगे पूछने पर पता नहीं चलता है क्या यज्ञोपवीत क्या जनेऊ किया है। तो वेद अध्ययन करते हैं, धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मीमांसा, तब आगे कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं। तो कर्म जो करते हैं, कर्म का फल केवल स्वर्ग नहीं, जो स्वर्ग चाहता है उसके लिए वेद में कहा गया यजेत स्वर्ग काम। स्वर्ग की कामना है तो याग करो। और जो कर्म करता है यदि कामना रहित तो होकर के नित्य नैमित्तिक का कर्म जिस प्रकार अंतःकरण शुद्धि कराते हैं, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसी प्रकार काम्य कर्म भी यदि कोई अनुष्ठान करे निष्काम होकर के तो कर्म को काम्य कर्म नहीं कहते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। किंतु अधिकतर कर्म करते हैं यज्ञ रिष्ट्वा, यज्ञ से मेरी पूजन करके, सोमपाह, सोमपान करते हैं, सोमम पिबंती थी सोमपाह, सोम रस का उपयोग होता है यज्ञ में। पूजन करने के बाद जो कुछ रहता है प्रसाद रूप से, वो प्रसाद जी से सेवन करके तृप्त होते हैं, पवित्र होते हैं, पाप उनकी निवृत्ति होती है। इसी प्रकार सोम थोड़ा प्रसाद रूप से सेवन करने से पूत पापा, पूतम पापम ये शाम, जिनका पाप पवित्र नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, शुद्ध होता है अंतकरण होकर के स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर है स्वर्ग की गति प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। स्वर्ग के उद्देश्य से याग करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त करते ही है। ते सुरेंद्र लोकम पुण्यम आसाद्य, सुरेंद्र है इंद्र, सुराणाम इंद्र देवराज, इंद्र के पुण्य स्थान, उनका पुण्य फल है स्वर्ग को प्राप्त करके। पुण्यम का तो पुण्य कर्म का फल, सुरेंद्र लोकम आसाद्य प्राप्त करके, पुण्य कर्म फल के प्राप्त करके। दिव्य का अर्थ स्वर्ग में, दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, देवताओं का जो भोग है देव भोगा वो दिव्य है, प्राकृत नहीं, अलौकिक है। लोक में इसे भोग हो नहीं सकता है, इसे भोग है नहीं जो भोग स्वर्ग में है। स्वर्ग भोग दे यहाँ मर्त्य भोग से बहुत विलक्षण है। यहाँ के भोग से वहाँ बहुत विलक्षण भोग है, उसके लिए कहा गया दिव्य भोग है, अलौकिक भोग भोग करते हैं। जो इसे भोग करना चाहते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यज्ञ दान तप भी करते हैं। जब विचार करते हैं कर्म फल अनित्य है तो वैराग्य होता है, तो फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करते हैं। स्वर्ग फल अनित्य कैसे स्वयं भगवान बताते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति,
एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं काम कामा त्रैधर्म मनुप्रपन्ना गतागतम लभन्ते। ते जो ऐसे यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते यज्ञ करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो ते वे विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा स्वर्गलोक में विशाल विस्तीर्ण भोग करते हैं, दीर्घ काल रहते हैं। देवता लोगों को अजर कहा गया, अजर अमर, दीर्घ काल तक रहते, मृत्यु नहीं होती है और जरावस्था नहीं होती है। यहाँ वृद्धावस्था हो जाने पर भोग नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, ये खाने से रोग वो खाने से रोग, खाद्य पदार्थ सामने हो धन संपत्ति हो तो नहीं खा सकते हैं, और देख नहीं सकते सुन नहीं सकते हैं, किसी प्रकार भोग नहीं कर सकते वृद्धावस्था रोग होने पर। स्वर्ग में वृद्धावस्था जरावस्था नहीं है, अजर कहते अविद्यमान जरा ऐसा ते अजरा। देवता लोग को अजर है, अमर है। स्वर्ग से तो च्युत होते हैं, आते हैं, किंतु यहाँ जैसे मृत्यु हो जाती है, राम नाम सत्य है कह करके लोग लेते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता है। बर्फ़ है जैसे पिघल करके पानी, बर्फ़ कहाँ गया पता नहीं चला। स्वर्ग में जब कर्म समाप्त हो जाएगा, शरीर देखते देखते गया, नहीं रहेगा। इसलिए स्वर्ग लोक में जाने वाले जानते हैं हमारे जाने का समय हो गया, इसलिए वहाँ भी थोड़े दुख भोगना पड़ता है। कोई अपना नौकर हो, स्वर्ग में जब गए सेठ जी देखते हैं अपना नौकर पहले से स्वर्ग में बैठा है, और जब जानते हैं कितने दिन रहेगा, वो रहेगा 50,000 वर्ष, और मालिक 10,000 वर्ष के बाद वापस आएंगे। कैसे लगेगा? ये सातिशय है सुख, निरतिशय सुख नहीं है। तो वहाँ जा करके स्वर्गलोकम विशालम, हमेशा 30 साल उम्र है देवताओं का, स्वर्ग में 30 साल उम्र हमेशा ही, युवावस्था है, सब प्रकार भोग करेंगे, वृद्धावस्था नहीं होगी। आते तो है किंतु शीघ्र नहीं आते, इसलिए अमर कहा गया। दीर्घ काल रहते, विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विस्तीर्ण स्वर्गलोक में कर्म फल भोग करके। कब तो भोग करेंगे? जब जितने पुण्य कर्म जिसका है, वहाँ नहीं चलेगा कि मैं तो मालिक हूँ, ये तो मेरे नौकर था, मैं अधिक समय रहूँगा, उसको कहेंगे तुम हमारा स्थान छोड़ो, आसन से हटो, ये नहीं चलेगा। वहाँ उसका आसन ऊंचा में रहेगा, वहाँ वो भोग करेगा अधिक, जिसके पुण्य कर्म अधिक हो। जो भजन करता है, अधिक पुण्य कर्म करता है, स्वर्ग की इच्छा से दीर्घ काल रहेगा। किंतु क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीणे, पुण्य समाप्त हो गया, आ जाना पड़ेगा मर्त्य लोकम विशन्ति, कोई पूछेगा नहीं। बड़े बड़े होटल में लोग जाते रहने के लिए, रहते हैं, लाख लाख रुपया खर्च करके विदेश घूम करके आते हैं, बहुत रुपया दे करके बड़े होटल में रहेंगे। यदि एक कहीं चाय पिया 500 रुपया दिया, और भोजन किया 2,000-2,500 दिया, तो बड़ापन है ना। ऐसे खर्च करते 5 लाख 3 लाख, किंतु रुपया खर्च हो जाएगा तो एक दिन नहीं रखेंगे, भगा दें जाओ, अबे नहीं, जब तो रुपया है तब तो सालेटू करते रहेंगे, रुपया नहीं होगा तो नहीं, हटो। खीने पुण्य मर्त्य लोकम नीचे आते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, वेद त्रय में कहा गया जो धर्म है इसको प्राप्त करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं,
कर्म फल भोग करते हैं, तो फिर क्या लाभ होता है? काम कामा, कौन ऐसे करते हैं? कामान कामयन्ते इति काम कामा, काम्य वस्तु को चाहने वाले, भोग्य की इच्छा करने वाले हैं। गतागतम लभन्ते, गतम च आगतम च गमनागमनम, गमन और आगमन, स्वर्ग जाते हैं बड़े खुश होकर के, आना पड़ता है, गिरते हैं, यही प्राप्त करते। गमनम च गतम च आगतम च, गमन आगमन को प्राप्त करते हैं। वहाँ स्वतंत्र नहीं, थोड़े समय रह जाएंगे अधिक, ऐसा नहीं चलेगा। समय हो गया तो आपस आना पड़ेगा। कोई कहने के पहले ही शरीर ही समाप्त हो जाएगा, पिघल गया शरीर, और सोचने का नहीं है, आपस आना पड़ता है, स्वतंत्र नहीं है, कर्म फल के अनुसार भटकना पड़ता है। कभी कभी पाप कर्म अधिक हो गया तो नरक में गिर जाएगा, वहाँ जाकर वहाँ का भी फल कर्म फल भोग करेगा, वो भी सामान्य नहीं है। ऐसे भोग नरक में होता है, यहाँ ऐसे भोग नहीं कर सकता है। थोड़े आघात में तो मर जाएगा। यम भवन में ऐसे कष्ट देते हैं, नरक में ऐसे यातना देते हैं, वहाँ मरेगा नहीं। ऐसे पैर पैर पकड़ कर पिटाई करेंगे तो सिर चूर चूर हो जाएगा, किंतु मरेगा नहीं। कष्ट होगा क्या? नहीं मरेगा तो कष्ट होगा। कष्ट भोगने के लिए नरक शरीर मिलता है। और ऐसे जैसे पकौड़ा छानते हैं, ऐसे ही शरीर को लेकर के बड़े बड़े तेल भांडे में लेकर डाल देंगे, चढ़भड़ होता रहेगा। फिर समय होगा तो निकाल देंगे, किंतु मरेगा नहीं, ये भोगना है। ऐसे कष्ट भोगना पड़ता है। कभी नरक जा कर के यही कर्म करने वाले फल भोग करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो भी कुछ पाप करते हैं, तो पाप कर्म फल भोगने के लिए कभी नरक जाना पड़ता है। और जो पुण्य कर्म नहीं करते हो तो पाप कर्म तो अवश्य ही करते हैं, तो नरक ही जाएंगे, नीचे गति, दक्षिणायन उत्तरायण प्राप्त नहीं करते हैं। किंतु जो निष्काम है, कामना रहित है, वो ज्ञानी होते हैं, निष्काम से कर्म करते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, वो परमात्मा का चिंतन करते हैं। उनके लिए कहते भगवान, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जनाः अनन्याः मां चिन्तयन्तो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहं वहामि। ये जनाः अनन्याः मां चिन्तयन्तः माम् उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो मेरी उपासना करते, परित उपासते परिउपासते, निरंतर उपासना करते हैं, अनन्या होकर के, अनन्या अविद्यमान अन्यो येभ्य, जिनसे अन्य है ही नहीं कुछ, एक परमात्मा स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है, मेरी उपासना करते अनन्य होकर के, अविद्यमान अन्यो, अन्य जिनका है ही नहीं, परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, वासुदेव सर्वम, भगवान के वाणी में विश्वास करके सर्वम ब्रह्म, परमात्मा से अलग कुछ नहीं, यही अनन्य होते हैं। जब तक अन्य बुद्धि है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी मान लिया तो अनन्य नहीं हुआ, उनका अन्य रहा। परमात्मा को भी अन्य नहीं मानते हैं। यदि परमात्मा को मेरे से भिन्न माना तो अनन्य कैसे हुआ? तो भेद नहीं, अनन्य का तो भेद नहीं है, अभेद होकर के निरंतर एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे माम चिंतयन्त तो परितोपासते, चिंतन करते, ध्यान करते, श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन करते, वो मेरी उपासना करते हैं। तेषाम यही अधिकारी नित्याभियुक्तानाम, निरंतर अभितः युक्तानाम, निरंतर ध्यान मग्न हो रहते हैं।
जब श्रवण मनन के बाद निश्चय हो जाता है सर्वम ब्रह्म, सुनने पर भी सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, ये दृढ़ निश्चय नहीं होता है। श्रवण मनन करके सारे प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि हो, वास्तव तत्व सत्य ही एक परमात्मा है, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने पर निरंतर अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे चिंतन करते हैं। भगवान ने कहा है वो ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, वो तो मेरे आत्मा ही है कहा। इसलिए उनका योग क्षमम अहम बहामी, योग और क्षम का वहन मैं करता हूँ, मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ। योग और क्षम में अंतर है। योग होता है अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त का प्रापण मैं ही करता हूँ जो उनको आवश्यक है। ये नहीं कि अप्राप्त प्रापण करके कोई यदि ब्रह्मचारी संन्यास ले करके निधिध्यासन करता है, कभी मन में आ जाए कि मैं विवाह कर लूँ, शादी कर लूँ, कोई सुंदर स्त्री को दे करके सोच ले, तो परमात्मा अप्राप्त प्रापण योग कराएंगे ऐसा नहीं, रक्षा करेंगे, बचाएंगे। वहाँ क्षेम की रक्षा करेंगे। योग भी करते, क्षेम भी करते हैं। क्षेम है प्राप्त से रक्षणम। कभी नहीं समझता है अज्ञानी क्या मेरे लिए उचित, क्या अनुचित, क्या आवश्यक, क्या अनावश्यक, तो वस्तुतः परमात्मा ही जानते हैं। परमात्मा ही जो आवश्यक उसकी रक्षा करते हैं, जो अनावश्यक उसको त्याग करा देते हैं। वही योग क्षम वहन करना है। यदि मन में भ्रांति हो जाए, विषय सेवन करने की इच्छा हो जाए और परमात्मा विषय प्राप्त करा दे, तो क्षेम का वहन हुआ, क्षेम का वहन हो गया। जो विरक्त था, विषय सेवन नहीं करना है, कभी विषय सेवन करने की इच्छा हो गई तो विषय दे देंगे, योग करा देंगे, तो क्षेम की रक्षा हुई। अप्राप्त से प्रापण तो हो गया, किंतु प्राप्त से रक्षण कैसे होगा? प्राप्त जो वैराग्य उसकी भी रक्षा करते हैं। नारद जी के मन में कभी ऐसे हो गया, थोड़ा मोह हो गया, सुंदर राजकुमारी देवी के हाथ दिखाए, बड़े ज्योतिष थे नारद जी, किंतु थोड़ा सौंदर्य देख कर के मन में हो गया, तो जब काम क्रोध लोभ आदि कुछ मन में थोड़ा आ जाता है, बुद्धि में वैपरीत्य आ जाता है, हाथ देख कर के निश्चय कर लिया, इसके हाथ में ऐसी रेखा है, जो जगत करता है वो इसके पति बनेगा, जो सर्वज्ञ उसके पति बनेगा। ये नारद जी ने देखा, इसके पति जगत करता बनेगा, इसके पति सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक देखा है नहीं देखा? देखा तो हाथ में ठीक है, रेखा में दिखता है जगत करता है इसका पति बनेगा। और नारद कहते इसका पति जगत करता बन जाएगा, सर्वज्ञ इसका पति बनेगा। ये कहते इसका पति तो सर्वज्ञ हो जाएगा। नारद कहते हम यदि इसका पति बन जाए तो सर्वज्ञ भी हो जाएगी और जगत की सृष्टि करेंगे। कितना अच्छा है, जो जगत करता है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो इसका पति है। ये तो उनको मालूम ठीक हुआ, सर्वज्ञ हो, जगत करता हो तो पति बनेगा। इनको क्या लगा, जो इसका पति बनेगा वो सर्वज्ञ हो जाएगा, जगत करता हो जाएगा। तो मन में आएगा पति बनने के लिए भगवान के पास गया, देखा स्वयंवर सभा होने वाली है, उसमें फिर वर्ण कैसे करेगी, रूप भी अच्छा होना चाहिए। भगवत सोचा परमात्मा विष्णु तो हमारा बहुत अत्यंत, मैं उनका भक्त हूँ, इतने तो कहेंगे तो रख देंगे। जाकर कहा थोड़ा सुंदर रूप दे दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, सुंदर रूप मिल जाएगा, शादी कर लो। तो भगवान ने तो हाँ कर दिया, किंतु बंदर रूप बना दिया। तो शादी तो नहीं हो पाए। सब लोगों ने कहा जाकर देखा, जाकर फिर भगवान को अभिशाप दिया। अभिशाप परमात्मा ने ग्रहण कर लिया, किंतु भक्त की रक्षा की। भगवान ने अभिशाप ग्रहण करके फिर मर्त्य में आए। उनको अभिशाप प्रिय है, भक्त का अभिशाप भी ग्रहण कर लेंगे। भक्त क्रोध होकर कुछ कहता है तो परमात्मा प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं, किंतु भक्त की रक्षा परमात्मा करते। भक्त वत्सल योग क्षम वहाम्य हम का था, जो उसके लिए कल्याण है, प्राप्त है, उसकी रक्षा मैं करता हूँ।
और जो अप्राप्त का प्रापण कराता हूँ, अप्राप्त हो किंतु उसके लिए आवश्यक हो, उसका प्रापण कराता हूँ। कोई सोचा हम इतने बड़ा भजन करते हैं तो हमको ये चीज़ मिल जाए, यह मिल जाए, भगवान योग क्षम बहामी, वो नहीं। जितने आवश्यक यदि नहीं मिलता है तो परमात्मा जो अत्यंत आवश्यक इतने प्राप्त कराते हैं। और आपके पास जो कुछ प्राप्त है दैवी संपत्ति, सत्संपत्ति, सद्गुण है, उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं यदि आप निरंतर परमात्मा का भजन करते हैं तो वही योगक्षेमम अहम वहामी। यहाँ शंका करते सारे अज्ञानी हो ज्ञानी हो सबका तो योगक्षेम भगवान ही करते हैं, सबके लिए जगह भवन कारण है। जिसको जो प्राप्त होता है परमात्मा की इच्छा के बिना कोई प्राप्त होता है तो सारे सबका तो सबका आत्मभूत आप है, सबका आप प्रिय है, सबके लिए तो आप योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान कहते हैं सबका तो करते हैं, किंतु अज्ञानी क्या मानता है, मैं प्रयास करके प्राप्त करता हूँ, मैं नहीं किया। और ज्ञानी मानते हैं मैं कुछ नहीं किया तो सब परमात्मा ने किया, कुछ हो गया तो कहेगा परमात्मा की इच्छा है। अज्ञानी क्या मानता है, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। इतने भेद है। ज्ञानी तो केवल भगवत शरण रहता है, जो कुछ होता है भगवान करते हैं, अच्छा हो बुरा हो भगवान कराते हैं, तो वस्तु तो भगवान ही योगक्षेम उसका वहन करते हैं। अज्ञानी अपने प्रयत्न करता है, इसलिए अपने लिए भी कुछ प्रयत्न करने से स्वयं प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, प्राप्त करता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता है, इसलिए ज्ञानी का योगक्षेम भगवान ही वहन करते हैं। जितने अन्य देवता की पूजन करते हैं वो भी परमात्मा का भक्त है, परमात्मा का ही पूजन करते हैं। अन्य अन्य रूप से अन्य अन्य नाम से पूजन करे, सूर्य चंद्र अग्नि कुबेर आदि कुछ पूजा करे तो भी परमात्मा का ही भक्त है, परमात्मा का ही पूजन करते हैं। ये नहीं कि भगवान द्वेष करते हैं, नहीं, मेरा भजन नहीं करके उनका भजन करता है, ये मेरा भक्त नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। सब परमात्मा स्वरूप है, इसलिए जिस किसका भी जो भजन करता है परमात्मा कहते हो तो मेरा ही भजन करता है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। येपि अन्य देवता भक्ता श्रद्धया अन्विता यजन्ते तेपि हे कौन्तेय अविधिपूर्वक माम एव यजन्ति। जो अन्य देवता के भक्त है, अन्य देवता के भजन भक्ति करने वाले भी श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा से युक्त होकर के, आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है, श्रद्धायुक्त होकर के यदि पूजा करते हैं तो तेपि माम एव यजन्ति, मेरा ही यजन करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, नहीं जान करके पूजा करते तो भी मेरे दृष्टि से तब मेरी ही पूजा करते हैं। किंतु वो जो पूजा करते हैं उनका ज्ञान नहीं होने से अविधिपूर्वकम, अविधिपूर्वक अर्थ अज्ञानपूर्वक, उनको ज्ञान नहीं है ये हम भगवान का पूजन करते हैं। वो सोचते हैं भगवान से भिन्न हम अग्नि इंद्र देवता का पूजन करते हैं, अज्ञानपूर्वक मेरा ही यजन करते हैं। उनको ज्ञान नहीं कि हम परमात्मा का यजन करते हैं, किंतु मेरे दृष्टि से मैं ही जानता हूँ मेरा ही यजन करते हैं, किंतु अज्ञानपूर्वक करते हैं। अज्ञानपूर्वक अविधिपूर्वक क्यों है, इसके लिए आगे कहते हैं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्ते नातश्च्यवन्ति ते।
अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ते तु माम न अभिजानन्ति अतः नाम तत्वेन न अभिजानन्ति अतस्ते च्यवन्ति। मैं सब यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ। सर्वयज्ञ कौन से श्रुति विहित हो, स्मृति विहित हो, जितने श्रौत स्मार्त कर्म है उनका मैं भोक्ता हूँ और प्रभु भी हूँ। प्रभु और भोक्ता है। देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग करते हैं तो मैं भोक्ता हूँ, भोग करने वाला हूँ। और प्रभु भी मैं हूँ। यज्ञ तो परमात्मा स्वरूप यज्ञ वही विष्णु, मैं विष्णु रूप से प्रभु भी हूँ। पहले कहा था अधियज्ञ हमेवात्र देह देहवृतांबर, मैं ही देह में अधियज्ञ हूँ तो भोक्ता भी हूँ देवता रूप से और विष्णु रूप से परमात्मा रूप से प्रभु भी हूँ। किंतु ते तत्वेन न माम अभिजानन्ति, अज्ञानी लोग तत्व से यथार्थ रूप से मुझे नहीं जानते हैं। नहीं जानने से पूजन करते अलग मेरे से भिन्न समझ करके, किंतु अज्ञानपूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं। इसलिए जो अधिक फल प्राप्त होना था उसे च्युत हो जाते हैं। जान करके समझ करके परमात्मा के अर्जन करने पर जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिलता, थोड़ा कम हो जाता, अज्ञानपूर्वक करते हैं। विधिपूर्वक यज्ञ करना है, जितने जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे कर्म करना है, समझ करके करना चाहिए। तो अविधिपूर्वक करने पर भी फल तो अवश्य मिलता है, फल तो उनको प्राप्त होगा, किंतु जो अत्यधिक फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं करके स्वल्प फल के लिए कर्म करते हैं तो स्वल्प फल मिलेगा। कर्म करना तो प्रयास करना बराबर हुआ। कोई उद्देश्य करता है स्वल्प फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है तो स्वल्प फल प्राप्त होगा, और जो निष्काम होकर करता है अत्यधिक फल प्राप्त होता है। किंतु ऐसे करना कठिन होता है, कामना से ही करते हैं। कामना से करने से देवताओं के अर्जन करते हैं, अल्प फल प्राप्त करते हैं, और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, मेरे में अर्पण कर देते हैं तो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, अत्यधिक फल प्राप्त करते हैं। तो उनका कर्म निष्फल नहीं होता है, मैं भी उनको कर्म फल देता हूँ, किंतु अज्ञानपूर्वक होने से महत् फल प्राप्त नहीं करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रता देवान् यान्ति पितृव्रता पितॄन् यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति मद्याजिनोपि माम यान्ति। जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसको प्राप्त करते हैं अपने कामना के अनुसार। देवव्रता देवान् यान्ति, देवव्रता देवेषु व्रतों येषां ते देवव्रता, देवता में व्रत नियम भजन करने वाले देवत्व को प्राप्त करते हैं। जब पितरों की पूजा करते हैं, पितर है अग्निस्वात्तादि है, उनकी पूजा करने वाले श्राद्ध तर्पण आदि करते तो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और जो विनायक आदि भूत पूजा करने वाले, मातृगण आदि पूजा करने वाले, वो भूतों को प्राप्त करते हैं। किंतु जो मेरा ही यजन करता है, परमात्मा स्वरूप व्यापक स्वरूप का चिंतन करता है, मुझे ही प्राप्त करता है। पूजन करने में तो समान आयास हुआ, किंतु ज्ञान नहीं होने से अज्ञान के कारण मेरा भजन नहीं करते परिपूर्ण स्वरूप का, और अलग अलग स्वरूप का पूजन करते हैं तो अल्प फल प्राप्त करते हैं। मेरे जो भक्त है मुझे ही प्राप्त करते हैं, तो मेरे भक्त का जो फल है अधिक हुआ, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करते हैं मेरा स्वरूप हो जाते हैं,
तो फिर आगे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करते, जन्म नहीं होता है। तो भगवान का भजन करना, परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन, ये सुख पहले कहा था, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। परमात्मा चिंतन करना सरल है, समझने के बाद वेदांत श्रवण मनन करने पर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निरंतर करना चाहिए। और भजन पहले करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करने के लिए बिल्कुल परमात्मा का जो भक्त है, द्वैत चिंतन करने वाले में भी उनका फल बहुत अधिक है और सरल उपाय है। कैसे सरल उपाय है कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। यो भक्त्या माम पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति यो मे तद भक्त्युपहृतम अहम प्रयतात्मनः अस्नामि। यो कोई भी हो, उसके लिए कोई वर्ण आश्रम पुरुष स्त्री कोई विचार नहीं। ये भजन कोई भी कर सकता है, अत्यंत अज्ञानी हो, बच्चा हो, शास्त्र ज्ञान हो अथवा नहीं हो, कोई भी हो, किंतु भक्तिपूर्वक परमात्मा को अर्पण करता है। जब सर्वत्र परमात्मा बुद्धि हो जाए, जब कुछ जो प्राप्त होता है सब परमात्मा को अर्पण करता है, दृढ़ विश्वास हो सर्वत्र परमात्मा है, तो परमात्मा का यजन, परमात्मा की भक्ति बड़े सरल हो जाता है। जब अंतःकरण अशुद्धि है, पाप है, ये श्रद्धा नहीं होती है। जब इसे दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, परमात्मा को अर्पण करने के लिए क्या करना है, जिनके पास अधिक है तो अधिक द्रव्य संग्रह करके पूजा करते हैं, करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है, वो कोई पत्र भी दे दिया, फूल भी दे दिया, फल भी दे दिया, और पत्र फूल फल नहीं मिला तो जल भी दे दिया। गंगा जी जाते हैं, स्नान भी गंगा जी में करते हैं, और गंगा जी को जल प्रदान अर्घ्य प्रदान भी करते हैं। उसमें से जल उठाया, गंगा जी का सोच करके डाल दिया, वही लाया कहाँ से, गंगा जी दिया, उसमें दिया। ये सरल से प्राप्त हो दे दिया, सूर्य को दे दो, जल ले लिया, सूर्य को दे दिया। परमात्मा को अर्पण करो, जल ले लो, परमात्मा को अर्पण करो। खर्च करना नहीं पड़ता। श्रद्धापूर्वक जो भक्ति से प्रदान करता है, तत् प्रयतात्मना, प्रयतः आत्मा यस्य, आत्मा है अंतःकरण बुद्धि, प्रयत शुद्ध, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, शुद्ध सत्व, वही इस प्रकार श्रद्धापूर्वक देता है। दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा ग्रहण करते हैं। कोई कर्म तो करते हैं, पंडित जी बताते ब्राह्मण ऐसे करो ऐसे करो, देते हैं, कर्म करते हैं, बीच बीच में नाराज हो जाए, चलो जल्दी करो पूरा करो। उनके विश्वास नहीं कर्म करने से कुछ होता है या नहीं होता है। कहीं यहाँ रुपया तेने रखो, दक्षिणा दो, भवानी से चलो रखो, या चलो जल्दी करो, मतलब तुम खाली रुपया लेने के लिए खाली ढंग बनाते हो। इसी प्रकार करने से कर्म फल प्राप्त नहीं होता है। जो पितरों के लिए कर्म करते हैं, वास्तव वो ग्रहण करते हैं। देवता के लिए यजन करते, यज्ञ आदि करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, श्रद्धापूर्वक देते हैं। तो इसी प्रकार अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ कोई पत्ता भी हो, घास भी हो, फूल हो, फल हो, जल हो, जो भक्ति से प्रदान करता है, भगवान कहते भक्ति उपहृतम तद अहम अस्नामि। भक्त्या उपहृतम, भक्ति उपहृतम, भक्ति से जो अनन्य भक्ति करके निरंतर बिल्कुल विश्वास दृढ़ करके अर्पण करता है, तो कहते भगवान मैं उसका ग्रहण करता हूँ,
अस्नामी ग्रहण करता हूँ, देता है तो खा लेता हूँ। केला की छिलका भी भगवान ने खा लिया, भक्ति से देने पर खुश होकर खा लिया। तो कहते विद्वान लोग सुनाते हैं, बाद में विदुर आकर के बोले ये क्या पागल ही हो गई कि छिलका खिलाती, फिर निकाल करके केला खिलाया। भगवान कहते नहीं, वो छिलका में मीठा था जितने, इसे में इतने मिठास नहीं है। ऐसे कोई सब सुनाते हैं। श्रद्धापूर्वक जो देता है भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान का भजन भक्ति सरल है। जो कुछ प्राप्त होता है भगवान को पहले अर्पण करे, अर्पण करके प्रसाद रूप से सेवन करे। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि करके अर्पण करते हैं। कुछ भी प्राप्त होता है तो परमात्मा को अर्पण करे। जल पीते हैं, पानी पीते समय भगवान को अर्पण करे। खाद्य भी वही खाद्य खाना चाहिए जो परमात्मा को अर्पण कर सके, अर्पण करके खाए। और चटापट बना कर खाए और परमात्मा के लिए थोड़े गुड़ रख दिया, थोड़े केला का तो टुकड़ा रख दिया, ऐसा नहीं। जो आपको प्राप्त होता है वो परमात्मा को अर्पण करे खाओ। और वही चीज़ खाना चाहिए जो परमात्मा को अर्पण कर सके, अर्पण किया होता उसका ही सेवन करे प्रसाद रूप से। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि, हे कौन्तेय तत् मदर्पणम कुरुस्व, मेरा अर्पण कर लो। जो कुछ सभा प्राप्त करते हो मेरा अर्पण, मुझे ही अर्पण कर लो। जैसे कुछ प्रसाद भोजन के लिए भोग लगाते हैं, उसमें से कितने हिस्सा भगवान ले लेते हैं? ले लेंगे तो कोई देगा नहीं यदि आधा खा लेंगे तो फिर डालेंगे। अत्यधिक भक्त तो ऐसे नहीं, सब सोचेंगे बड़े बहुत अच्छा है, किंतु सामान्य रूप से कुछ भी नहीं लेने पर भी अर्पण नहीं कर पाते हैं। कोई हानि तो नहीं होती है। परमात्मा को अर्पण करो, कुछ हानि नहीं है। जो करते हो, जो खाते हो परमात्मा को अर्पण, ये अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी करे पहले परमात्मा चिंतन करे। चलते समय परमात्मा का चिंतन करे। लोग ऐसे करते हैं, घर से जाते हैं तो दरवाजे में दीवार में प्रणाम करके जाते हैं, तो केवल ऐसा नहीं कि रास्ता में अनिष्ट न हो इसके लिए नहीं। जाते आते बैठते उठते जब चाहे पहले परमात्मा का चिंतन करके फिर कुछ करे। जो कुछ करते हो, जो खाते हो, खाद्य सामने आया, खाद्य खाने का समय हुआ, वो भी परमात्मा से अर्पण करें। जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि हवन करते हैं, दान करते हैं, जब कुछ दान किया उद्देश्य नहीं रखे इस फल के लिए, परमात्मा को अर्पण करे। दातव्यम इति दानम दीयते नुपकारिणे, देश काले च पात्रे च, आगे कहेंगे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देना है मेरा कर्तव्य है, और मैं देता हूँ बड़प्पन नहीं। मेरे पास है तो परमात्मा की कृपा से कुछ देता है तो मैं देता हूँ, तो समय परमात्मा को अर्पण कर दे, फल इच्छा रहित तो होकर के। यह तपस्यसी, तपह करते हैं तो भी उसके फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा का अर्पण करो। तत् मदर्पणम कुरुष, मेरे में अर्पण कर दो, पूरा समर्पण करो। जो दान करते समय भी सौत सात स्मार्त कर्म करो। गोदान, हिरण्य दान, भूदान आदि कुछ करते हैं, सब परमात्मा बुद्धि। जिसको देते समझ ये भी परमात्मा है, परमात्मा के लिए अर्पण। कुछ करते हैं तो मैं परमात्मा के लिए करता हूँ। सेवा करते हैं, मंदिर में सफाई झाड़ू पोछा देते हैं तो परमात्मा के लिए करता हूँ। ऐसे कर्म करे परमात्मा के लिए करता हूँ समझ करके, यही समर्पण। समर्पण है सम्यक अर्पण, पूरा पूरा अर्पण। इसका फल मुझे नहीं चाहिए, अरे जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा सर्वत्र सम रूप से विद्यमान है। कुछ भी आप करते हैं तो वहाँ परमात्मा नहीं है क्या?
है। तो कुछ भी करते हैं तो विचार करें परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अर्पण हो जाता है, सम्यक अर्पण। यही मन में रख करके कर्म करते तो वही कर्म सेवा बन करके आपको फल देता है, परमात्मा ही फल देते हैं। ये करने से क्या लाभ होगा आगे भगवान स्वयं कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एवं शुभाशुभ फल ही कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मोक्ष से माम उपैष्यसि। एवं कर्म बंधने ही शुभाशुभ फल मोक्ष से संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। कर्म बंधने ही मोक्ष से, कर्म है बंधन, कर्म बंधन, कर्म ही बंधन है। कर्म है पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, पुण्य कर्म का फल इष्ट है, पाप कर्म का फल अनिष्ट है, कुछ मिश्र होते पुण्य पाप मिले हुए। ये कर्म फल भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ता है, वही बंधन है, कर्म एवं बंधनम। कर्म बंधने ही शुभाशुभ फले ही, शुभ कर्म का फल अशुभ कर्म का पुण्य पाप का फल यही बंधन है। इन बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म फल बंधन ही मोक्ष से। यदि मेरे में अर्पण कर दो, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर लो, वही कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। जो कर्म है कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म से बंधन होता है और ज्ञान से मोक्ष है। पारदर्शी यति यत्न करने वाले कर्म नहीं करते हैं, किंतु ईशावास्य उपनिषद में कहा कुर्वन्नेवे हे कर्माणि जिजी विशेषतं समाह। कर्म करते हुए ही रहे, जब जीने की इच्छा करते हैं तो कर्म करते हुए ही रहे, कर्म ही करना चाहिए। कर्म यदि बंधन का कारण है, श्रुति कहती कर्म करते ही रहे, कर्म ही करना चाहिए। कौन सा कर्म करना? तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। वही कर्म वास्तव है जो बंधन का कारण नहीं हो। विद्या वही है जो मुक्ति का साधन हो, अन्य विद्या अविद्या के अंतर्गत। कर्म तो बंधन का कारण, कर्मणा बध्यते जंतु, और तत्कर्म यन्न बंधाय, वही कर्म बंधन जो बंधन का कारण नहीं हो। कर्म यदि बंधन का कारण है, कैसे कर्म बंधन का? तत्कर्म यन्न बंधाय, ऐसे कौन कर्म है जो बंधन का कारण नहीं हो? अन्यत्र कहते कर्मणा बध्यते जंतुर, कर्म से बंधन, और कर्म कहते वही कर्म तत्कर्म यन्न बंधाय, जो बंधन का कारण नहीं हो। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन। यज्ञ है विष्णु परमात्मा, उनको अर्पण करके जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, वो तो बंधन निवृत्ति का कारण है। परमात्मा को समर्पण नहीं करके जितने कर्म करते हैं वो कर्म बंधन है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म बंधन का कारण है। यज्ञ है विष्णु भगवान परमात्मा, परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है परमात्मा को समर्पण करके, वही कर्म है, बंध का कारण नहीं। तन्न बंधाय, वही कर्म है। वही कर्म करने की श्रुति कहती कर्म करो जो बंधन का कारण नहीं हो। कर्म करे परमात्मा को अर्पण करे, वही कर्म बंधन का कारण नहीं। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन, कर्म बंधनम यस्य। कर्म उसका बंधन होता है परमात्मा के अर्पण नहीं करके जो कर्म करता है। यदि परमात्मा को समर्पण करके कर्म करता है वो बंधन का कारण नहीं, अपितु बंधन निवृत्ति का साधन हो जाता है।
ऐसे कर्म परमात्मा को अर्पण कर करे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास ही योग है, संन्यास योग, क्योंकि योग है कर्म योग, कर्म करता है और कर्म का समर्पण कर दिया, त्याग कर दिया, फल इच्छा नहीं किया, परमात्मा को समर्पण करने से संन्यास हुआ। और कर्म तो कर रहा है, कर्म होने के कारण योग भी है। संन्यासश्च सो योगश्च, संन्यास से कर्म फल समर्पण कर दिया परमात्मा को, कर्म फल की इच्छा नहीं भी, जो कर्म करता है परमात्मा को अर्पण कर देने से हुआ संन्यास। और कर्म होने से योग, संन्यास योग न युक्त आत्मा यस्य, आत्मा का अर्थ अंतकरण, जिसका अंतकरण संन्यास योग से युक्त अर्थात कर्म करता है, कर्म को समर्पण करके, ऐसे होने पर विमुक्त, पूरा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, ज्ञान को प्राप्त करेगा। जीते जी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। परमात्मा को अर्पण करके जो कर्म किया जाता है वही कर्म ज्ञान का साधन होता है। तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ न दान न तपसा, यज्ञ दान तप सब कर्म निष्काम होकर के परमात्मा को अर्पण कर करे ज्ञान का साधन है। वही कर्म करते करते ज्ञान प्राप्ति क्रम से फिर माम उपैष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। जीते जी मुक्त होता हुआ अंत में प्रारब्ध समाप्त होने पर मुझे ही प्राप्त करोगे। अभी परमात्मा सबका ही उपकार करते सुहृद कहा गया, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके सबका उपकार करने वाले हैं। किंतु यहाँ कहते जो इस प्रकार परमात्मा को अर्पण करता है उसको तो मोक्ष दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। और जो परमात्मा को अर्पण नहीं करता है, फल इच्छा से करता है, उसको मोक्ष देते हैं। जब फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है परमात्मा उसको क्या देंगे? फल देंगे। और जब फल इच्छा नहीं करता उसको मोक्ष, उसके ऊपर अनुग्रह, अधिक अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? जब परमात्मा को अर्पण करते हैं कर्म, उनके ऊपर अधिक अनुग्रह हुआ, पक्षपात हुआ ना। ये परमात्मा होकर के इसे पक्षपात करते हैं। राग द्वेष है इसका अर्थ, भक्त के प्रति राग। और जो अन्य देवता की उपासना, पहले तो कहते अन्य देवता की उपासना करता है तो मेरी भी उपासना करता है, और किंतु अपने उपासना करने वाला अपने को अर्पण कर दिया तो उसको मोक्ष दे देते हैं। जो कर्म फल इच्छा से करता है उसको मोक्ष नहीं देते, अल्प फल देते हैं, तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो भगवान कहते ऐसे राग द्वेष की संभावना कोई संशय कर सकता है, इसलिए भगवान स्पष्ट कर देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अहम सर्वभूतेषु समः, मैं न द्वेष्यो न प्रियो अस्ति। ये तो मां भक्त्या भजन्ति ते मयि अहम अपि तेषु अस्मि, मैं भी ते उनमें हूँ। सर्वभूतेषु अहम समः, सारे भूत में सर्वत्र में समान तुल्य बराबर हूँ। शून्यचैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः, पर ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से है। कोई द्वेष का विषय को कहते द्वेष्य, द्वेष किसमें मेरा नहीं, कोई मेरा द्वेष्य नहीं और कोई मेरा प्रिय नहीं है। तो भी ऐसे फल देते समय क्यों अलग अलग पक्षपात करते हैं? अग्नि का राग और द्वेष है या नहीं? जब पास में आएगा तो उसको तो अग्नि उष्ण प्रदान करती है, जो दूर में बैठेगा अग्नि उसको उष्ण प्रदान करती है, तो राग द्वेष हो गया ना। जिस प्रकार अग्नि राग द्वेष रहित तो है, पास में जाओ तो गर्म लगेगा, और वहाँ दूर में बैठेंगे कहे तो अग्नि हमको गर्म नहीं देती है, अग्नि की निंदा करेंगे, और राग द्वेष थोड़ी है। घर में बैठेंगे कहेंगे सूर्य भगवान हमको किरण नहीं देते हैं,
बाहर सूर्य किरण है, ठंडी दूर करने के लिए बाहर जाओ, बाहर नहीं जाएंगे, कमरा में बैठेंगे, हमको धूप नहीं देते परमात्मा सूर्य भगवान। ये राग द्वेष नहीं है। अग्नि जिस प्रकार पास में आने वाले को उष्ण प्रदान करती है, दूर में रहने वाले को करती नहीं, इसका अर्थ नहीं कि अग्नि का राग द्वेष है। ठीक इस प्रकार ये तो माम भक्त्या भजन्ति, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं। और यदि श्रवण मनन करके अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे निश्चय करके स्थित होते तो मयि ते, वो तो मेरे में ही स्थित है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं चिंतन करते हैं, तो निरंतर मेरे में ही स्थित है। ते मयि, वो मेरे में ही स्थित है। तेषु चाप्य हम, मैं भी उनमें हूँ, सर्वत्र हूँ। अज्ञानी में भी, जड़ में, चेतन सर्वत्र हूँ, किंतु अज्ञानी नहीं जानता है। वो जानते हैं सर्वत्र है, तो मैं भी उनमें हूँ, वो भी मेरे में है। ये राग द्वेष के कारण नहीं है, ये स्वभाव से ही जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, तो वो तो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करेंगे। और जो फल चाहना चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उधर उधर जाना चाहता है, हम कहेंगे मेरे पास आ जाओ तो भी नहीं सुनता है, हमको उधर जाना है, तो क्या करेंगे। भगवान तो चाहते कोई मेरे और आए, किंतु भक्त कहता है हमको उधर जाना है, बच्चे को देखना, पोते को देखना है, तो भगवान क्या करे, जाओ थोड़ा बच्चे पोते को देखो। इस जन्म में यदि पोते बच्चे से शांति नहीं मिली, और जन्म ले लो, और बच्चे होंगे और पोते होंगे, शादी विवाह कराओ। तो ये राग द्वेष रहित नहीं है। इसमें जो जिस प्रकार भजन करते हैं वो उसी प्रकार फल प्राप्त करते हैं। और आगे भक्ति का महात्म्य कहते हैं, भगवान का भजन कोई करता है तो कहते भक्ति का कैसे महात्म्य सुनो। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो माम अनन्य भाग भजते स साधुरेव मंतव्य ही सह सम्यक व्यवसित। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत है ऐसे हो भी, कोई जरूरी नहीं कि दुराचारी होनी चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी हो तो भी, दुराचार दुष्ट आचारो यस्य स दुराचार, दोषयुक्त निंदित आचरण करने वाले हैं दुराचारी। अशास्त्रीय आचरण करने वाले, शास्त्र के उल्लंघन करके जो निषिद्ध कर्म करता है उसको कहते दुराचार। दुष्ट आचार यस्य स दुराचार। सुदुराचार है अत्यधिक दुराचार। सामान्य दुराचार कोई कर देता है, ये अत्यंत सुष्ट दुराचार। ऐसे हो भी, बड़े पापी होने पर भी यदि कभी मेरे ओर मुड़ जाता है, परमात्मा का चिंतन करता है, भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग, अन्य जिसका है तो अन्य, अन्यम भजते थे अनन्य भाग, अनन्यम भजते थे अनन्य भाग। अभिन्न रूप से मेरा चिंतन करता है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, परमात्मा को छोड़कर और कुछ सोचता नहीं, सब छोड़ देता है, केवल परमात्मा का चिंतन करता है। दो प्रकार हो सकता है, एक परमात्मा ही सब है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसे चिंतन करता है। अथवा द्वैत चिंतन, द्वैत अद्वैत ज्ञान नहीं है तो भी यदि कर सकता है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बाहर विषय में इच्छा चिंतन सब छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करता है यदि, तो भी साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते वही साधु है। साधु किसको कहते, भगवान कहते साधुरेव, वो साधु है। वेश धारण करे किंतु माम न भजत अनन्य भाग, वो साधु नहीं है। साधु वही है, उसको मानना चाहिए। पहले दुराचारी था, सब पाप कर्म छोड़ करके परमात्मा का भजन करता है तो वो सदाचारी हो गया, साधु।
क्योंकि ही का अर्थ यस्मात् सम्यक व्यवसित, यथार्थ निश्चय साधु निश्चय उसका हो गया, बिल्कुल निश्चित हो गया, ही करना है। जो जिस अवस्था में हो, जितने पाप कर्म क्या है सब छोड़ करके जब लग जाता है परमात्मा चिंतन करने के लिए, परमात्मा उसको ग्रहण करते प्राप्त हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय करके लगे तो सम्यक विवेचित होने से कहते हो साधु है। अत्यंत दुराचारी पापी हो तो भी, जो अत्यंत दुराचारी नहीं हो वो भजन करेगा तो क्या प्राप्त करेगा परमात्मा को? अवश्य ही करेगा। दुराचारी पापी भी पाप प्राप्त कर सकता है, सामान्य व्यक्ति कोई करता है तो क्यों नहीं करेगा? दशरथ रत्नाकर भी वाल्मीकि महर्षि रूप धारण कर लिया। ऐसे प्रकार कोई करता है तो साधु है, ये भक्ति का महात्मा है। जब परमात्मा चिंतन में लग जाता है सब छोड़ करके, किंतु अनन्य भाग, अन्य भजन नहीं करके केवल परमात्मा चिंतन। यदि वेदांत श्रवण मनन करने के बाद अहम अस्मि परम ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करता है तो साधु सम्यक निश्चय हो गया। उसके लिए बाह्य दुराचार पाप छोड़ करके ऐसा निश्चय करके जो परमात्मा चिंतन करता है उसका फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम धर्मात्मा भवति शाश्वत शांति निगच्छति। हे कौन्तेय प्रतिजानीहि मैं भक्त न प्रणश्यति। धर्मात्मा क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अपिचेत दुराचारो, अत्यंत दुराचारी पापी भी जब सो छोड़ करके मेरा भजन में लग जाता है धर्मात्मा हो जाता है। धर्म आत्मा यस्य, मेरे से अभिन्न हो जाता है शीघ्र ही। यदि ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करता है, अज्ञान निवृत्त हो जाए तो मेरे स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। शाश्वत शांति निगच्छति, नित्य शांति को प्राप्त करता है। अज्ञान निवृत्त हो गया तो नित्य शांति को प्राप्त कर लेता है। नित्य आनंद तो अपना स्वरूप है, उसका आवरण अज्ञान निवृत्त हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। हे कौन्तेय प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ निश्चय करो, अर्थात अथवा अन्य को दृढ़ निश्चय बताओ। मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जो मेरे में समर्पण कर दिया भक्त, सब लोग कहते हैं हम भगवान का भक्त है, हम भगवान का भक्त है। अरे भगवान कहते हैं मेरा भक्त न प्रणश्यति, बड़े अच्छा है, सब लोग हम भक्त है। अब भगवान कहते मेरा न में भक्त प्रणश्यति, फिर हम भक्त है इसलिए जो कुछ करेंगे तो प्रणाश नहीं होगा, ये भगवान नहीं कहते हैं। मैं भगवान का भक्त हूँ ऐसे कहने से केवल भक्त नहीं हुआ। भक्ति रस्य अस्तिति भक्त, भक्ति करने वाला भक्त, भजन करता है तो भक्त। भक्त भक्त कहने से भक्त नहीं होता है। कैसे भक्त होता है? यदि भगवान में भक्ति है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो करने वाले कराने वाले वही करेंगे। अपनी चिंतन छोड़ पूरा पूरा अंतरात्मा को समर्पण कर दो, ये भक्ति है। और ये भक्ति हम करते हैं कि ना हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है। तो पूरा पूरा अंतरात्मा को अंतःकरण को समर्पण करके परमात्मा में ही अंतःकरण को लगा दे और कुछ नहीं है, तो ऐसे भक्त मेरा जो ऐसे भक्त है वो नाश को प्राप्त नहीं करता है, शीघ्र ही धर्म चित्त वाला हो जाता है। अंतःकरण में धर्म होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, शांति मोक्ष शांति को भी प्राप्त करता है क्रम से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। और भजन करने पर जो ऐसे प्रकार चिंतन करते निरंतर मेरे ऊपर समर्पित होकर के कोई भी हो मुझे प्राप्त कर लेता है, ये भगवान कहते हैं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्
तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, माम ही व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनिनः स्युः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि परां गतिं यान्ति। परागति है प्रकृष्ट गति, निरतिशय गति, फल मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। माम व्यपाश्रित्य, मुझे आश्रय से मान करके मेरे में आश्रित हो जाते हैं। परमात्मा ही शरण है, वही सुहृद है, वही आश्रय है, वही रक्षक है। दृढ़ निश्चय करके ये भी पापयोनयः स्युः, पापा योनि रेशाम ते पाप योनयः, पाप के कारण जो जन्म प्राप्त करते हैं, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, यदि परमात्मा के वो समर्पित होकर के भजन करते हैं, ते भी पराम गतिम यान्ति, वो भी प्रकृष्ट शांति को प्राप्त कर लेते हैं। वो भी प्राप्त करते हैं कहने का अभिप्राय, जो ब्राह्मण क्षत्रिय सन्मार्ग में चलते हैं उनके लिए क्या कहना। जो भगवान का भक्त पहले से, कोई पाप कर्म करने वाले भी यदि भजन करता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य कर्म है, पुण्य से जन्म प्राप्त किया, आगे भी पुण्य कर्म करता है तो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए आगे कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनः पुण्य ब्राह्मणा तथा भक्ता राजर्षय, किम पुनः उनके लिए क्या कहना, वो भी मुझे प्राप्त कर लेते। पराम गतिम यान्ति, इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व। किम पुनः कह करके, जब पाप योनि, पाप से जिनको जन्म मिला, अत्यंत दुराचारी भी हो तो भी मुझे प्राप्त कर लेता है, पहले कहा। और पाप योनि भी होने पर भी यदि भजन करता है तो परागति को प्राप्त कर लेता है। तो किम पुनः पुण्य ब्राह्मणा, पुण्य योनि ब्राह्मण है, और भक्ता राजर्षि तथा राजानश्चते ऋषि राजर्षि क्षत्रिय भक्त सत्कर्म सदाचारी सत्कर्म करने वाले, उनके लिए क्या कहना। जब पुण्य से प्राप्त होता है जन्म, आगे भी पुण्य सदाचारी पुण्य कर्म करते हैं, जब भक्त भगवान के हैं, वो भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त करते, उसमें क्या कहना है। वो अवश्य ही परांगति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण यदि परमात्मा को प्राप्त कर ले कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसके ऊपर भार है, करना चाहिए। यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो उसकी निंदा, उसकी दुर्गति। और नीच योनि में कोई होकर प्राप्त कर ले तो कर लिया तो प्रशंसनीय है। इसी प्रकार साधु बनने के बाद साधु यदि परमात्मा को प्राप्त कर ले तो बड़ा काम नहीं, उसको तो करना ही चाहिए। ये साधु का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति नहीं करता है तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। परान्न भोजन करता है, यदि परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाए तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। दृढ़ निश्चय करके साधुओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो साधु वेश नहीं धारण करके गृहस्थ आश्रम में है, परान्न भोजन कम से कर्म नहीं करते, अपने कमाई कर खाते हैं, वो भी परमात्मा को प्राप्त करे, करना चाहिए। यदि प्राप्त करते तो प्रशंसनीय है। प्राप्त नहीं करे तो इतने दुर्गति को प्राप्त नहीं करेंगे जैसे साधु वेश बनाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे, वो जितने दुर्गति को प्राप्त करते हैं। तो साधुओं का तो कर्तव्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
नहीं कर पाए तो दुर्गति, कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं है, तो अच्छा है, किंतु अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, भक्त मेरा हो, मेरा माम भजस्व, इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, लोक प्राप्त करके मेरा भजन करो। ये मनुष्य लोक प्राप्त हुआ, जो परमात्मा का भजन परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। धर्म तो कर सकता है केवल मनुष्य ही, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस लोक मनुष्य शरीर मिलने के बाद माम भजस्व, मेरा ही भजन करो, यही करना सार है। अन्य कर्म करने के लिए, भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये अनित्य है लोक, अनित्यम, कितने समय रहेगा शरीर पता नहीं है, किस समय चला गया खत्म। असुखम, ये सुख नहीं है, ये सुख जैसे कल लगता है कभी, दुखालयम अशाश्वतम, अनित्य है, अशाश्वतम, दुख भरा हुआ है। सुख के गंध भी नहीं है, थोड़ा विषय सुख जब लगता है वो सुख नहीं, सुख का आभास है, और वही सुख दुखों का कारण होता है। विषय सुख जितने भोग करते हैं, सुख से संस्कार वासना होती, तृष्णा बढ़ती है, आगे और सुख प्राप्ति की इच्छा होती, और कर्म करता है। सुख प्राप्त नहीं हो तो इच्छा करे, प्राप्त नहीं होता तो क्रोध होता है, निषिद्ध कर्म करता है, फिर दुखों को प्राप्त करता है, नरक आदि को जाता है। असुखम लोकम इमं प्राप्य माम भजस्व, ये मेरा ही भजन करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ प्राप्त होने पर परमात्मा का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा भजन करो, भगवान कहते हैं। कैसे भजन करेंगे, क्या करेंगे? भजन करने के लिए सब परमात्मा बता देते हैं। मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः। मन मना मद्भक्तो मद्याजी भव, माम नमस्कुरु, माम एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायण माम एव एष्यसि। भव क्रियापद का अन्य सब के साथ मन मना भव, मद्भक्तो भव, मद्याजी भव। मन मना भव, मयि मनो यस्य स मन मना, परमात्मा में जिसका मन हो मन मना, परमात्मा में ही मन हो। परमात्मा में थोड़ा मन लगाया और थोड़ी देर बाहर लगाया, वो मई मन मना नहीं है। जैसे बताया था, कोई दुग्धाहार, दुग्ध पयोव्रत, 2 बार भोजन करके 1 गिलास दूध पी लिया, 2 गिलास दूध पी लिया, पयोव्रत हुआ। पयोव्रत का था दुग्ध ही पान करके रहे। मनमना का था दिन भर तनात्म चिंतन किया, आधा घंटे पौने 15 मिनट बैठ कर परमात्मा का ध्यान कर लिया, ये मन मना नहीं। मई एवं मनमो यस्य स मन मना, मेरे में ही मन हो तो मन मना। थोड़ी देर परमात्मा, थोड़ी देर अनात्म चिंतन करे, ऐसा नहीं, पूरा मन को मेरे में ही लगा लो। मन का स्वभाव है बाहर जाता है जरूर, उसको हटा करके लक्ष्य में लगाना ये कर्तव्य है। और बाकी ये प्रक्रिया है, मन जहाँ जाता है, जब वेदांत श्रवण करते हैं तो नाम रूप का बात करो, वहाँ भी सच्चित आनंद ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा में किसी प्रकार मन को लगाओ, मई मनो यस्य स मन मना, ऐसे हो जाओ। और मद भक्तो भव, मेरा ही भजनशील हो, मेरा ही भजन करो। मद भक्त, अन्य किसका भक्त नहीं। कोई राजा का भक्त होता है, धनी का भक्त होता है, ऐसा अन्य देवता का भक्त होता है। तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भजन करता है, ऐसा नहीं। मद भक्तो भव। और मद याजी, मेरा ही यजनशील हो, मेरा ही यजन करो, पूजा नमस्कार। माम नमस्कुरु, जो नमस्कार मेरा ही नमस्कार करो। अन्यत्र जो नमस्कार करते हो तो परमात्मा का ही नमस्कार करो। परमात्मा सर्वत्र है। गुरुजनों को जो नमस्कार करते हैं, साधु को नमस्कार करते हैं, जहाँ जो जिसको नमस्कार करते हैं वहाँ परमात्मा बुद्धि करके नमस्कार करे, यही परमात्मा का नमस्कार हो जाता है।
सर्वत्र परमात्मा का ही नमस्कार। ऐसे कहा गया, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति प्रणमय दंडवत भूमा वाश्व चांडाल गो करात। ईश्वर ही जीव रूप से सबके अंदर प्रविष्ट है, परमात्मा ही। ये भगवान इति प्रणमे दंडवत भूमौ, दंड के समान जैसे दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं, भूमि में प्रणाम करे ईश्वर को सर्वत्र। कहाँ? आश्व चांडाल गो खरात, कुत्ता हो, चांडाल हो, गो हो, गधा हो, सबको प्रणाम करे। ऐसे सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करके मेरा ही नमस्कार करो। कुत्ते गधा को प्रणाम मन बाहर नहीं करे तो कम से कम मन से चिंतन करो, ये भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करनी यही भक्ति है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि शब्द से कहने से नहीं होती, अभ्यास करके सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करे, प्रणाम करे, ये बुद्धि चिंतन करे। पहले इसलिए प्रतीक में उपासना करते हैं। कुछ स्थल में परमात्मा बुद्धि पहले स्थिर हो जाए तो क्रमशः सर्वत्र बुद्धि होती है। एक साथ सर्वत्र परमात्मा बुद्धि बड़े कठिन है। गुरुजनों को प्रणाम करते समय वहाँ परमात्मा बुद्धि करे। पत्नी अपने पति की सेवा करती है, पूजा करती है, करनी चाहिए परमात्मा बुद्धि करके। पुत्र पिता माता में परमात्मा बुद्धि करे, छोटा भाई बड़ा भाई में परमात्मा बुद्धि करे। साधुओं को प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम भी परमात्मा बुद्धि से करे, इसलिए साधुओं को नमस्कार करते हैं, नमो नारायणाय। साधु नारायण परमात्मा स्वरूप है, विष्णु भगवान स्वरूप है, कह करके नमस्कार। वस्तुतः नमस्कार तो परमात्मा का ही होता है। जहाँ भी जो जिसको नमस्कार करते हैं परमात्मा है का ही नमस्कार होता है, और परमात्मा ही फल देते हैं। साधु कहेंगे नारायण हाथ उठा दिया, इतने करने से फल क्या मिल जाएगा? सिर में हाथ रख लेने से भी फल नहीं हुआ, फल देने वाले परमात्मा है। फलम अतः उपपत्ते, परमात्मा से फल मिलता है। इसलिए नमस्कार जहाँ कर तो परमात्मा बुद्धि करके सर्वत्र नमस्कार करो। माम नमस्कुरु, फल इच्छा रहित तो करे। माँ एवं आत्मान युक्त्वा, इसी प्रकार आत्मा को सर्वभूत में अंतरात्मा परमात्मा एक मान करके मत परायण अहम परम अयनम यस्य, परागति में ही हूँ। ये परागति अर्थात मुझे ही प्राप्त करना सबसे परम फल, परमाश्रय में परमात्मा हूँ। ऐसे करके जब ऐसे भजन कर तो माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। माम एव एष्यसि आगमिष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। तो निरंतर जब जो कुछ करते हो परमात्मा को अर्पण करो, मन हमेशा ही परमात्मा में लगो। भजन यजन नमस्कार परमात्मा का ही करो। निरंतर अंतरात्मा को परमात्मा में लगा लो। जो आपके आत्मस्वरूप है वही परमात्मा स्वरूप है। सर्वभूतानाम अंतरात्मा परमात्मा है। सारे भूत का अंतरात्मा परमात्मा है। उसमें परायण पर प्रकृष्ट आश्रय हो जाए, परमात्मा ही सबका आश्रय है। ऐसे निरंतर चिंतन करके मन को लगाने पर अंत में ज्ञान प्राप्ति हो जाती, तो ज्ञान से मुख्य हो जाएगा। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, मद्रूप हो जाओगे। एष्यसि का था आगमिष्यसि, आओगे। आना जाना वस्तु तो नहीं, ज्ञान हो जाता है तो वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ ऐसा लगता है परमात्मा कहीं ऊपर बैठे वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा। जहाँ जाना आना होता है वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति। कार्य बादरी रस गति उपपत्ति है ब्रह्मसूत्र। ज्ञानी तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। न तस्य प्राण उत्क्रामंती, प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है। ब्रह्म एव सन ब्रह्म आपनोति, स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप होकर के वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में मिलने के लिए घट उपाधि नष्ट होते ही घटाकाश महाकाश एक है। घट जब था उस समय घटाकाश महाकाश भिन्न था। घट जब था तब भी एक था, किंतु लोग उसको घट शब्द को लेकर घटाकाश घटाकाश कहते थे। घट नष्ट हो गया तो आकाश रहेगा?
आकाश तो जैसे कैसे रहा उसको घटाकाश कहेंगे नहीं, घट नहीं रहा तो घटाकाश शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, महाकाश आकाश एक है। इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर स्वयं ब्रह्म से अभिन्न है। सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम कहने से ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता, एक परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता जीव कोई यही नहीं, एक परमात्मा ही है। ज्ञान नहीं होने से अज्ञान के कारण भिन्न मानता है, ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। इस परमात्मा स्वरूप मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये सब गौण प्रयोग है। अज्ञानी को समझाने के लिए कहते हैं माम एवेश्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, आओगे, मद्रूप हो जाओगे। ऐसी प्रकार एवं आत्मान युक्त, ऐसी प्रकार आत्मा का अंतकरण का निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह कर अंतकरण में अज्ञान निवृत्त होने पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भक्त ज्ञानी। श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। चतुर्थ भक्ति में, चार प्रकार भक्ति में ज्ञानी तो आत्मव्यय में मतम कहा था, आत्मस्वरूप है। अज्ञान निवृत्त होने से आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओ